नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। जीआईटी में हम लोग देख रहे थे, तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के बारे में। तो इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं अपन लोग, देख रहे हैं कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। ठीक है, पहले बात करेंगे जो कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस की बात करेंगे। ये 6th कॉमन या मोस्ट कॉमन कैंसर है। कैसा है? 6वां मोस्ट कॉमन कैंसर है। कौन सा? कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कि आपका जो है इसमें नोटोरियस कैंसर, इसे हम क्या बोलते हैं? NOTORIOS। इसे हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस कैंसर ही बोलते हैं। नोटोरियस कैंसर क्यों बोलते हैं? नोटोरियस कैंसर इसलिए बताता है। कौन से कैंसर को हम बोल रहे हैं? इस कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस कैंसर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्प्रेड हो जाता है अर्ली स्टेज में, इजीली। अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में ही ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोटोरियस कैंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही इजीली फैल जाता है। सेकेंड, 75% जो केस आपके पास आते हैं, ठीक है, वो हमेशा एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में आते हैं, इसलिए इसमें हमेशा ड्यू टू इसमें हमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रखना पड़ता है? पैलेटिव टाइप का रखना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 75% जो केसेस हैं वो आपके पास एडवांस स्टेज में आते हैं, जिस कारण से हमें पैलेटिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एंड 25% जो केसेस होते हैं वो आपको मतलब ऐसे केस होते हैं जिसको आप स्टार्टिंग में डायग्नोज कर पाते हैं, जिसमें आप उनकी प्रॉपरली उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब प्रॉपरली सर्जरी करके उसको रिमूव कर सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं। पेशेंट की लाइफ को या उसकी सर्वाइव होने की कंडीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो 25% केसेस में ऐसा होता है। 75% तो एडवांस स्टेज में आते हैं, स्प्रेड होता है इजीली एंड अर्ली स्टेज में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस कैंसर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी कई बार आता है ये, है ना। आगे बात करते हैं। 2 टाइप ऑफ कंडीशन होती है कैंसर की। ठीक है, प्राइमरी जो होती है वो डायरेक्ट फ्रॉम इसोफेगस। 80% केसेस में देखा गया है ये जो कैंसर है प्राइमरी वैरायटी का होता है, मतलब डायरेक्टली कैंसर इसोफेगस में ही पैदा होता है। सेकेंडरी बहुत कम होता है। सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरी जगह कैंसर है, वो वहाँ से या उस कारण से इसोफेगस में कैंसर हो जाए, कहीं और कैंसर है और उस कारण से इसोफेगस में कैंसर हो जाए, तो वो सेकेंडरी टाइप कहलाता है। और प्राइमरी मतलब होता है डायरेक्टली वहाँ से होता है, लेकिन 80% केसेस वही होते हैं। और आपको पहले बता चुका हूँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल जो होता है वो अपर एंड मिडिल में बताया था मैंने आपको, और जो एडिनो सेल्स होता है वो आपका लोअर में होता है, आपके कार्डियक एंड ऑफ इसोफेगस में होता है। ये आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। आगे देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस एग्जाम में आता है। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी के बेस पे कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो सेल। मतलब यदि इसको स्क्वेमस सेल मिलती है तो स्क्वेमस सेल बोल देंगे, एडिनो सेल मिलती है तो एडिनो कार्सिनोमा हम बोल देते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी के बेस पे 2 टाइप का होता है, स्क्वेमस सेल और एडिनो सेल। आगे बात करेंगे कॉमनेस्ट साइट फॉर कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। सबसे कॉमन साइट जो होता है इसोफेगस का जो होता है वो कहाँ मिलता है? लोअर 1/3 में। कहाँ मिलता है? लोअर 1/3 में मिलता है। लोअर 1/3 में आपको मिलेगा। ठीक है, लोअर 1/3 में आपको यहाँ पर मिलता है सबसे कॉमन टाइप का। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस कहाँ होता है? मिडिल। हमने बोला
जो कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस जो है सबसे कॉमन टाइप का कौन सा होता है, कहाँ मिलता है, आप कॉमन साइट कौन सी होती है, लोअर 1/3 की होती है। फिर हम बात करते हैं यदि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं तो ये आपको जनरली कहाँ मिलता है, अपर और मिडिल में मिलता है, लेकिन दोनों में सबसे कॉमन कहाँ मिलता है, मिडिल 1/3 में आपको मिलता है। आगे बात करेंगे कॉमनेस साइट ऑफ एडिनो कार्सिनोमा, मतलब वो कहाँ है, फिर लोअर 1/3 में आ गया। मतलब आपको याद रखना है कि जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप का जो इसोफेगस का कार्सिनोमा है वो एडिनोमा वैरायटी का है, सॉरी एडिनोमा नहीं, एडिनो सेल वैरायटी वाला है, एडिनो सेल वैरायटी वाला है, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस इंडिया में सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है, स्क्वेमस होता है। एंड कॉमनेस्ट टाइप वर्ल्ड वाइड बोलेंगे एडिनो। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट, फिर अब आगे आपका इंडिया में सबसे कॉमन कौन सा होता है, स्क्वेमस वाला होता है। स्क्वेमस वाला मतलब आपके जो इसोफेगस की हम बात करेंगे तो ये अपर एंड मिडिल वाला, और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वो एडिनो वाला होता है, मतलब लोअर 1/3 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार दो बार इसको रीड करेंगे आ जाएगा आपका। इंडिया में स्क्वेमस है, वर्ल्ड वाइड एडिनो है। सबसे कॉमन वैरायटी कौन सी होती है कार्सिनोमा की ऑफ इसोफेगस की, वो एडिनो वाली होती है, लोअर 1/3 वाली होती है। स्क्वेमस की हम बात करेंगे तो स्क्वेमस वाली सबसे कॉमन कहाँ मिलती है, मिडिल में आपको मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कॉमनेस्ट टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस जो है एल्कोहल से रिलेटेड होगा तो स्क्वेमस होगा, और स्मोकिंग वाला होगा तो भी एल्कोहल होगा। यदि हम बोलेंगे कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस का रिलेशन एल्कोहल के साथ है तो कौन सा वाला मिलेगा आपको, स्क्वेमस सेल वाला। स्मोकिंग के साथ है तो कौन सा मिलेगा आपको, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिलेगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ इसोफेगस कार्सिनोमा दैट इज वन डिक्लाइन। ठीक है ना, टाइप ऑफ कौन सा ऐसा इसोफेगस का कार्सिनोमा है जो इज दैट इज वन डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, वो कौन सा है आपका, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, आपको याद रखना है कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पीईटी पैट स्कैन की हमने बात की थी, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग हमने बात कर चुके थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल। ठीक है, मेटाबॉलिक, ये जो डिपेंड होता है, जो पैट स्कैन जो डिपेंड किस पे करता है, कैंसर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे करता है। ठीक है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें जो पेट स्कैन जो आपका होता है इसोफेगस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन सा फार्मेकोलॉजिकल एजेंट यूज़ होता है, वो होता है 18-FDG, इसका फुल नाम है 18 फ्लू डी ऑक्सी ग्लूकोज, 18 फ्लू डी ऑक्सी ग्लूकोज, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है 18 FDS। 18 FDS 18 फ्लू डी ऑक्सी ग्लूकोज नाम का फार्मास्यूटिकल एजेंट का यूज़ करते हैं, जो आपके सेल में जाता है। सेल में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। किसका फॉस्फोराइलेशन होता है, 18 FDG या फ्लू डी ऑक्सी ग्लूकोज का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होगा, किसके द्वारा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, और जिससे क्या बन जाएगा 18 FD6 फॉस्फेट बनेगा। मतलब फॉस्फोराइलेशन के बाद, फॉस्फोराइलेशन दैट मीन्स हेक्सोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो फॉस्फोराइलेशन करता है, और जो 18 FDG को 18 FDG6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन नो मोर, मतलब जो आपका है, मतलब जो 18 FD जो है ये कहाँ पहुँच गया, सेल के अंदर गया, और यहाँ जाने का इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये सेल से बाहर नहीं जा पाता है, पहला, एंड इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म, फर्दर डाइजेशन नहीं हो पाता है, ये सेल के अंदर रुका रहता है, सेल के अंदर पड़ा रहता है।
ताकि जब हम इसको गामा, और ये क्या रिलीज करता है, गामा रेस रिलीज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो सेल के अंदर रहता है और गामा रेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसको सेल के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, और सेल के अंदर रहेगा तभी तो वो गामा रेस प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही गामा रेस प्रोड्यूस करता है तो जब हम क्या करते हैं, इसका गामा रेज जो कैमरा होता है उसके संपर्क में जाती है गामा रेज, तो हम बता पाते हैं कि भाई यहाँ पर, मतलब सेल के अंदर रीड कर पाते हैं कि भाई यहाँ पर कैंसर, क्या कैसे रीड कर पाएंगे, जो कैंसर सेल होती है आपको याद रखना है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी होती है, डिटेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो डिटेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेस पे, तो मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल मींस मोर रिटेंशन ऑफ 18 FDG। जिस सेल के अंदर जितनी अधिक मेटाबॉलिक रेट होगा, सॉरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उसके अंदर उतनी मात्रा में क्या होगा, 18 FDG रुकेगा, और जब उसके अंदर ज़्यादा रुकेगा तो ज़्यादा फास्फोराइलेशन होगा, ज़्यादा फास्फोराइलेशन होगा तो ज़्यादा पहुँचेगा तो ज़्यादा फास्फोराइलेशन होगा, और वहाँ पर ज़्यादा गामा रेस प्रोड्यूस होंगी, और जिसको हम गामा रेस कैमरे के द्वारा रीड कर सकते हैं। तो पैट स्कैन नाम का जो प्रोसेस होती है उसमें 18 FDG दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, और वो जाके फास्फोराइलेशन होता है, और जैसी फास्फोराइलेशन होता है तो वो सेल के अंदर रुक जाता है, बाहर नहीं जाता है, और वो गामा प्रोड्यूस करता है। जितना, यदि कोई सेल बहुत अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ हो रही है, इसका मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पर 18 FDG जाएगा, और अधिक मात्रा में गामा रेज निकलेंगी, तो हम उस प्रकार से उसको समझ पाएंगे। वैसे रीड किया जाता है कि वहाँ पर कैंसर सेल हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेट स्कैन से, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कौन सा फार्मास्यूटिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गामा रेस प्रोड्यूस करता है, याद रखना है आपको, गामा रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गामा रेस याद रखना है। आगे बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ये डायग्राम में मैंने बताया हुआ है। स्क्वेमस सेल की हम बात करते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात करते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में लिम्फ नोड, यदि स्क्वेमस सेल जो है, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात करते हैं, एंड एक और कौन सा होता है आपका, एडिनो सेल कार्सिनोमा की हम बात करते हैं। स्क्वेमस कहाँ होता है, अपर 1/3 में, मिडिल 1/3 में, और एडिनो कहाँ होता है, लोअर 1/3 में। यदि किसी को अपर 1/3 में कार्सिनोमा है, कौन सी वैरायटी का होगा, स्क्वेमस वाला होगा, तो वहां पर कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये आपके क्वेश्चन आता है। इसोफेगस में कार्सिनोमा है, लेकिन कहाँ पर है, अपर 1/3 में है, तो कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होंगे, सर्वाइकल वाले। मिडिल वाले में होगा तो क्या होगा, कौन से लिम्फ नोड होंगे, मीडियस्टाइनल होंगे, पैराट्रैकियल होंगे, एंड ट्रैकियोब्रोंकियल होंगे। याद रखना है आपको, मीडियस्टाइनल होगा, पैराट्रैकियल होगा, एंड ट्रैकियोब्रोंकियल होगा, ठीक है। एंड लोअर वाले पार्ट में होगा तो अब क्या रखना है, सीलियक लिम्फ नोड एंड गैस्ट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। लोअर की बात करेंगे, मतलब एडिनो सेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा वाला है, सीलियक एंड गैस्ट्रिक वाला लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यदि स्क्वेमस सेल होगा तो आपको समझ जाएंगे कहाँ कौन कौन से, एडिनो सेल होगा तो कौन से हैं, अपर 1/3 में, मिडिल में, लोअर में, तो आपके कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत डीप लेवल पे यदि क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज को अपडेट करने के लिए होता है, और कई बार आपको क्लिनिकली भी आपको इंडिकेट करता है, लिम्फ नोड्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपको बताता है कि किस किस मतलब किस अपर में, मिडिल में, लोअर किस पार्ट में, इसोफेगस के किस पार्ट में कैंसर है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है।